बच्चों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम एक नए चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न पहला। ठीक, तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको ध्यान से देखिए। बच्चों दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ठीक, तो देखिए बच्चों यहाँ पे 6 सवाल दिया हुआ है। इस 6 सवाल को बच्चों हमको क्या करना है कि इसका शून्य ज्ञात करना है और शून्य ज्ञात करने के बाद इसका जांच भी करना है। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना है। चलिए बच्चों, क्या बच्चों ये बहुपद है, इस बहुपद का हमको शून्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए। बच्चों बहुपद का व्यापक रूप क्या आता है इसके पहले जानना जरूरी है। देखिए बच्चों बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना, वो होता है an² प्लस के bx प्लस के c। क्या बच्चों ये बहुपद का व्यापक रूप है, बहुपदों का ये व्यापक रूप है। तो बच्चों हम पहला क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है बच्चों हमारा x² माइनस के 2x और माइनस के 8। क्या बच्चों माइनस के 8। बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट गुणा करेंगे। फर्स्ट वाला से बच्चों क्या करेंगे, लास्ट वाले से गुणा करेंगे। यानी कि अगर -8 में 1 से गुणा करेंगे, अगर -8 में 1 से गुणा करेंगे तो -8 ही ना होगा। ठीक, देखिए गुणा करने पे 8, जोड़े या घटाने पर माइनस बीच वाला आना चाहिए, समझ रहे ना। तो गुणा करने पे 8 -8 और जोड़े या घटाने पर -2 आना चाहिए। देखिए बच्चों 4 दूना के, अगर हम देखिए 4 दूना के 8 -8 और इसमें हम 2 घटाते हैं तो क्या बचेगा, -2 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम a² की लिखेंगे और माइनस लिखेंगे 4x अब प्लस के 2x अब माइनस के 8। ठीक, इस देखिए बच्चों इसमें काउंट हमको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, दोनों में x है ना। तो इसमें बच्चों x को कॉमन ले लेंगे, या जो बचा उसको लिख देंगे। x माइनस के 4 बच गए, कोष्टक बंद। अब प्लस के 1, यहाँ पे क्या बचा बच्चों, या इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, 2 लेंगे। अगर 2 लेते हैं तो 8 2 से कट जाएगा, 2 यहाँ पे बच्चों हम कॉमन लेंगे ना, तो क्या बच जाएगा, x माइनस के 2 चौके 8। ठीक ना, तो चौके 8। देखिए बच्चों गुणनखंड में यही होता है, ये वाला और ये वाला दोनों चीज़ हमको सही होना चाहिए। जब ये देखिए ये वाला जब दोनों सही हो जाएगा, सोच लीजिए कि आपका जो गुणनखंड है बिल्कुल सही है, हो गया। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे हम x प्लस के 2 और x माइनस के 4। ठीक, ये तो निकल के बच्चों। अब हमको क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य इसका और इसका शून्य ज्ञात करना है। कैसे, देखिए लिखेंगे x प्लस के 2 बराबर 0 और x माइनस के 4 बराबर 0। इसका शून्य ज्ञात करते हैं। तो दिया है बच्चों, ये दिया x प्लस बराबर 0 दिया है, तो अगर मानते बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा, 2 के इधर लाएंगे तो -2 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस के 4 हो जाएगा। x का मान आया -2 आया है और x का मान आया है 4 आया है। ये तो हो गया, लेकिन हमको जांच भी करना है क्या बच्चों, इसको जांच भी करना है। कैसे, देखिए बच्चों इसको मान लेते हैं। देखिए बच्चों आप क्या करते हैं, इसको मानते हैं अल्फ़ा और इसको मानते हैं बीटा। चलिए बच्चों जांच करते हैं, लिखेंगे जांच क्या होता है बच्चों, अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना है बच्चों, अल्फ़ा हमारा 4 है और गुणे बीटा कितना है, -2 लिखेंगे -2। सी के मान कितना बच्चों, ABC, सी का मान कितना है, -8 है, लिखेंगे -8। ए का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बच्चों तो 1 माना जाता है, लिखेंगे 1/1। चलिए गुणा करते हैं, प्लस माइनस -8 और -8। देखिए इधर भी -8 है, इधर भी दोनों तरफ क्या बच्चों आंसर बराबर आया है। ठीक ना, तो बच्चों इस सवाल को हम जांच कर दिए हैं। आप चलते हैं दूसरा सवाल को जांच करने।
बच्चों दूसरा सवाल क्या दिया है उसको पहले हम जांच करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। तो बच्चों देखिए दूसरा सवाल दिया है बच्चों यहाँ पे कि 4s² अब माइनस के 4x प्लस के 1। ठीक, फर्स्ट और लास्ट करेंगे बच्चों। फर्स्ट वाले से क्या करेंगे, लास्ट वाले से गुणा करेंगे। अगर मान के चलते हैं 4 में अगर 1 से गुणा करते हैं तो 4 ही उतरेगा। ठीक, लेकिन हाँ गुणा करने पे 4 और जोड़ने घटाना -2 आना चाहिए, यानी दूधनी के 4 इसको दो को जोड़ते हैं तो -4 आ जाएगा। लेकिन बच्चों 4s² माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1 तो इसमें हमको कॉमन क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से। इसमें भी x और सॉरी इसमें भी s है, इसमें भी s है, ठीक ना, यस और यस इसमें है। तो इनमें से एक इस बाहर निकाल देंगे तो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2s दूधनी के 4 तो 2s बचेगा -1 बचेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे -1 और 2s प्लस के 1 ठीक है, नहीं प्लस माइनस माइनस यहाँ बच्चों यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक, देखिए इसमें भी क्या है 2s - 1 है और इसमें भी क्या है बच्चों 2 - 1 है, यानी दोनों में सेम ही है। यानी कि जो हमारा इस गुणनखंड को लगा रहे हैं ना इसको क्या बच्चों, ये सवाल हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों के आंसर क्या बच्चों बराबर है। तो दोनों में से किसी एक को उतारेंगे, लिखेंगे 2s - 1 और लिखेंगे 2s - 1। अब हमको क्या करना है बच्चों, इसका शून्य ज्ञात करना है। क्या बच्चों, इसका शून्य ज्ञात करना है तो लिखेंगे कि 2s - 1 बराबर 0 और 2s - 1 बराबर 0। क्या बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे कि बच्चों s बराबर 1/के या गुणा के रूप में, इधर के बट्टे के रूप में हो जाएगा 1/2 आ गया, और s बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 आ गया। यानी कि इसका भी मान क्या 1/2 है और इसका भी मान क्या 1/2 है। तो इसको मान लेंगे अल्फ़ा और इसको मान लेंगे बीटा। क्यों, क्योंकि हमको जांच करना है। लिखेंगे बच्चों यहाँ पे जांच, लिखेंगे जांच। ठीक, इसका जांच करेंगे सूत्र क्या था बच्चों, अल्फ़ा गुणे बीटा c/में a। c/में a अल्फ़ा कितना बच्चों 1/2 है और बीटा कितना बच्चों 1/2 है, बराबर c का मान कितना बच्चों 1 है और एक मान कितना बच्चों 4 है। यानी दोनों तरफ आंसर बराबर आना चाहिए, तभी क्या बच्चों हमारा जाके सवाल सही होगा। 2 एक के 1 हो जाएगा, दूधनी के 4 बराबर 1/4। देखिए बच्चों इसका भी आंसर क्या है बच्चों 1/4 है और इसका भी आंसर क्या है बच्चों 1/4 है। यानी कि जो हमारा गुणनखंड इसको लगाए हैं बच्चों, इसको जो लगाए गुणनखंड को लगाए हैं, यानी कि जो हमारा गुणनखंड है बिल्कुल सही है। देखिए जांच करने से यही फ़ायदा होता है, अगर जांच करेंगे अगर दोनों तरफ आंसर सेम आ गया आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर बच्चों यहाँ पे आंसर आपका गलत आता आपका सवाल ये बिल्कुल सही नहीं होता। ठीक, तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।